अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हुए हैं, आपने आउट पास बनाया है, या फिर कफील कंपनी ने आपका खरूज मकतब अमल से या जवाजात से लगाया है, या फिर एम्बेसी में जाके आपने आउट पास हासिल किया, सऊदी गवर्नमेंट ने फ्री का टाइम दिया है। जो लोग जाना चाहते हैं वापस चले जाएं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये सारी जो सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस में अगर आपने सऊदी अरबिया छोड़ा है और आप नया वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, उस वक्त आपका प्लान है कि नया वर्क वीज़ा लेना है, तो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ होती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पे बैन लगा हुआ हो और आप उस बैन को चेक करवाना चाहते हैं कि बैन लगा है तो फिर कितने अरसे का लगा है, अगर बैन लगा है तो फिर क्यों लगा है। यार ये सारी की सारी चीज़ें 3 पेपर्स के अंदर क्लियर होती हैं। तीनों पेपर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स हैं, आप निकलवा के तसल्ली कर सकते हैं कि आया कि आपके ऊपर कोई पाबंदी है। पहला पेपर ये, उसको आमतौर पर लोग मतार पेपर कहते हैं। इस पेपर का फायदा सिर्फ उन लोगों का होता है जिन लोगों को शक व शुबा हो। एक बंदा है, उसे डर है कि यार कफील के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, उसने मेरा खरूज लगा दिया था, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि उसने कर दिया कि मेरे ऊपर पाबंदी लग गई हो। एक बंदा, उसको शक व शुबा है कि गवर्नमेंट ने टाइम दिया था कि चले जाए और आप लोग आप पे बैन नहीं लगा होगा, लेकिन क्योंकि मेरी वायलेशन थी, हरूप था या कोई और मसला था, तो शक वाली बात हो गई। डर है, अंदर नया वीजा नहीं ले सकते, तो पहले सोच विचार में हैं, तो उन लोगों के लिए ये पेपर बेहतरीन इंतखाब है। इसी तरह अगर बंदा एम्बेसी से जाता है या फिर जवाजात से खरूज लगता है या फिर किसी भी ऐसे चैनल से यानी ऑफिशियल चैनल से उसका खरूज लगता है और उसको कोई ऑफिशियल कोई बंदा कह देता है भाई आप पे पाबंदी 3 साल की है, 5 की है, या फिर आप पे पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी है, तो फिर एक शक शुबा होता है, वो इस पेपर में निकल जाता है। इस पेपर का बड़ा नुकसान क्या है? बड़ा नुकसान ये है कि जिन लोगों पे 3 साल की पाबंदी है, 5 की है, 10 की है, लाइफ टाइम है, जब भी आप पेपर निकालेंगे उसमें ब्लैक लिस्ट ही शो होता रहेगा। लेकिन इस दफा यानी आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हुए, आपका डाटा ब्लैक लिस्ट में आया, उसके बाद ये पेपर जितनी बार मर्जी निकालेंगे आपका डाटा सेम शो होता रहेगा। इवेंट्स के सिस्टम में भी पाबंदी खत्म ही हो जाए तो ये पेपर यही कहेगा कि आप ब्लैक लिस्ट हैं। अब आप जाते हैं दूसरे पेपर की तरफ। अब जो दूसरा पेपर है उसे आमतौर पर तरहेल पेपर कहा जाता है। अब इस पेपर का फायदा क्या है कि पहले पेपर और इस पेपर में फर्क ये है कि एक फर्क ये है कि इस पेपर के अंदर वजह लिखी होती है, यहाँ पे बैन है तो फिर किस वजह से है, एक चीज आपको ये पता चल जाती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उन पे पाबंदी किस वजह से लगी है। मसलन एक बंदा, उसका इकम एक्सपायर था या खरूज एक्सपायर था, जो कोई और रीजन थी, इसने क्या किया, उसने खरूज लगवाया और कफील के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से उसने खरूज लगवाया। उसको पता ही नहीं है कि यार पाबंदी तो है, लेकिन ये नहीं पता उन्होंने वायलेशन मेरे खाते हुए कौन सी डाली है। तो आपके लिए ये पेपर बेहतरीन इंतखाब है। और इसमें कुछ लोग, जो पहले वाला पेपर जो मतार पेपर है, उसमें कुछ लोगों को शक शुबा भी रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पेपर 2 नंबर निकल आए। ऐसे लोगों के लिए ये पेपर बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि जब आप पेपर निकालते हैं तो आप सिर्फ ये इकामा नंबर देते हैं, बाकी आपकी तस्वीर भी आ जाती है, आपकी कंपनी कफील का नाम भी आ जाता है और बाकी सारी डिटेल रीजन भी आ जाती है। बहुत सारी डिटेल इसमें आ जाती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि बंदा मरहल है या नहीं, यानी पाबंदी है या नहीं। उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये पेपर बनिस्बत मतार पेपर के ये डिटेल पेपर है। लेकिन इसमें भी यहाँ पे आगे मसला यही आता है, जो पहले वाला पेपर आपने निकाला यानी मतार पेपर की मैंने बात की है, उस पेपर में ये पता नहीं चलता कि पाबंदी ख़त्म हुई है या नहीं, यानी लगी थी बस उस वक्त से अब तक 10 साल गुजर गया, 15 साल गुजर गया, पेपर
निकालते जाएं, यही आता रहेगा। तो इन पेपर में दो दो पेपर्स में ये मसला जो है ये कंबाइन है, एक जैसा ही है कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि पाबंदी खत्म हुई है या नहीं हुई। लेकिन दूसरे पेपर में थोड़ी डिटेल है कि रीजन भी लिखी होती है कि बंदे का नाम और कफील वगैरह का, और बंदे की तस्वीर भी होती है, तो थोड़ा सा डिटेल पेपर होता है। अब आ जाते हैं तीसरे पेपर की तरफ। जो तीसरा पेपर है वो बहुत अहम है। वो पेपर ऐसे तमाम अफराद जो चले गए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई मुझ पे पाबंदी कितने अरसा की लगी है या मेरी पाबंदी कब ख़त्म हो रही है। तो ऐसे बंदे के लिए ये पेपर बेहतरीन इंतखाब है। और इस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि कितने अरसे की पाबंदी है। मैं आपको सुना देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि पाबंदी कितने अरसे की है, जिसमें लिखा हुआ है 18 सनवात, यानी इस बंदे के ऊपर 10 साल की पाबंदी है। इसी तरह दूसरा पेपर उसके आगे जो है लिखा हुआ नहीं है, यानी कितनी पाबंदी है, उसका मतलब है कि इस बंदे की पाबंदी नहीं है। तो पेपर एक ही है लेकिन उस पर रिजल्ट दोनों में से मैंने आपको सुनवा दिए हैं। बंदे को पता चल जाता है कितने अरसे की पाबंदी लगी हुई है। तो आप अब ये फैसला आपको करना होता है कि आपको किस पेपर की जरूरत है, कौन सा पेपर आपकी डिमांड को पूरा कर रहा है। असल में आप जानना क्या चाह रहे हैं, जो चीज भी आप क्लियर करना चाह रहे हैं तीनों पेपर के हिसाब से आप अपने हिसाब से पेपर निकलवा सकते हैं और उसमें आपको पाबंदी का पता चल जाएगा।